श्री सदगुरु तुकाराम जी महाराज की अनबी हो रही है। अड़चस पदराग सोरठ 11 प्रारंभ हो रहा है। इस अड़चस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे थे, पंडित या में गुण है न्याय हो, पंडित या में गुण है न्याय, डूबे कौन उधरे या में सुरग नरक गुण जाई, डूबे कौन उधरे में सुरग नरक कुण जाई, वो पंडित या में कुण है न्याय, वो पंडित या में कुण है न्याय। मुसलमान गाय तू मारे, हिंदू सो कर जोड़े, मुसलमान गाय मारे, हिंदू सो कर जोड़े, तुरक सूर्य की पूजा ठाणे, हिंदू झटके तोड़े, तुरक सूर्य की पूजा ठाणे, हिंदू जट के तोड़े, वो पंडित या मैं कुण है न्याय, वो पंडित या मैं कुण है न्याय। तुरक ब्याव चौमासे मांडे, हिंदू तपत सियाले, तुरक ब्याव चौमासे मांडे, हिंदू तपत सियाले, मुसलमान दोष ना माने, एक ही हिंदू 10 सुन पाले, मुसल्ला दोष न माने कि हिंदू 10 सुन पाले, वो पंडित या मैं कुण है न्याय, वो पंडित या मैं कुण है न्याय। पंथ मार्ग में नार अपल है, और सकल सिर काटे, पंथ मार्ग में नार अपल है, और सकल सिर काटे, मान सब भेड़ा जी में, हिंदू बरते घाटे, मुसलमान सब भेड़ा जी में, हिंदू बरते घाटे, वो पंडित या मैं कुण है न्याय, वो पंडित या मैं कुण है न्याय। दूध डाल सकल के परणे, तुरक कबीले माही, दूध डाल सकल के परणे, तुरक कबीले माई, कह सुख राम हिंदू कुल डाले, साख अड़े जहाँ ताई, कह सुख राम हिंदू कुल टाले, साख अड़े जहाँ ताई, वो पंडित या में कुण है न्याय, वो पंडित या में कुण है न्याय। वे कौन उधरे या में सुरग नरक गुण जाई, डूबे कौन उधरे या में सुरग नरक गुण जाई, वो पंडित या में कुण है न्याय। महाराज चर्चा कर रहे हैं किनसे? ज्ञानियों से, पंडितों से, विद्वानों से, जो अपने अपने मत, पंथ, संप्रदाय, करनी और क्रिया को ही क्या देते हैं? महत्व देते हैं। वो सही सही बताते हैं कि हम करते हैं जो सही, इससे हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, या इनको हमको फल मिल जाएंगे, या हमारा कल्याण हो जाएगा। वो दूसरी करनी से नहीं होगा। इस प्रकार से जिसको जितना ज्ञान है, जो जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, अपने अपने संप्रदाय को क्या बताते हैं? अच्छा बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि आप निर्णय करो, है पंडितों, है विद्वानों, ये ज्ञानियों, कि यहाँ में गुण है न्याय, कि इनमें सही कौन है, इसका न्याय करो कि इसमें सच्चा कौन है, सही कार्य कौन कर रहा है। सही कार्य कौन कर रहा है मतलब इनसे, डूबे कौन उधरे या में सुरग नरक कौन जाई। अब इनमें से कौन तो डूबेगा, किसमें डूबेगा? भव सागर में। तो कौन उतरेगा, कौन पार उतरेगा, किससे? भव सागर से।
और कौन स्वर्ग नरक कौन जाए, कौन तो स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। इसका तुम क्या करो, न्याय करो, चिंतन करो, विचार करो और फिर निर्णय करो कि इनसे किस किस करने से क्या मिल सकता है। क्योंकि ये दोनों जो करनी बता रहे हैं ना सदगुरु सुखराम जी महाराज, हिंदू की और मुसलमान की बिल्कुल अपोजिट है, विरोधाभासी करनी है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि फिर कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, कौन भवसागर से पार उतरेगा और कौन भवसागर में डूबेगा, इसका थोड़ा सा न्याय करो। ज्ञानियों को कह रहे हैं तो ये सब अपने अपने मत और पंथ समुदाय को ही अच्छा बता दे कि हमारे बड़े रे कर रहे थे जो हम भी कर रहे हैं, परंतु उसका विचार तो किया ही नहीं कि इस करने से जीव भाव से सुखों की प्राप्ति होगी या आत्मा को परमात्मा की होगी, इसका तो विचार है ही नहीं। कौन सी चाल है भिलवाड़ा में अजमेरा साहब, भेड़ चाल है। एक क्वालिटी सब बनाते हैं तो सभी उसी के अंदर, एक क्वालिटी कोई बनाता है सभी उसी में झूम जाते हैं और फिर सारे का क्या ला देते हैं, कंपटीशन, और मार्जिन जीरो हो जाता है। कुछ हाथ लगता है फिर कौन सी मजदूरी हो जाती है, ज्यादा मजदूरी हो जाती है। इसी प्रकार से हद के व्यवहारों से आत्मा की कौन सी मजदूरी है, गदा मजदूरी है। सदगुरुदेव इसके माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि इससे आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। परम मोक्ष चाहिए तो परम मोक्ष तो हरि के व्यवहारों से मिलने वाला है ही नहीं, किसी करनी और क्रिया से तो मिलने वाला है ही नहीं। अपन रोज बात करते वो बेकरनी का देश है, करनी से कैसे आ सकता है, आ सकता है क्या। बेकरनी का देश तो किससे आएगा, जब घट में बेकरनी की स्थिति बनेगी तब जाकर आएगा। करनी और क्रिया तक सीमित रहेंगे, उसी को महत्व प्रधानता देते रहेंगे तो कभी किसी को अच्छा बताएंगे और कभी किसी को बुरा बताएंगे और इसी में उलझ कर रह जाएंगे। अपने को तो हद के व्यवहारों से उपराम होना है, ऊपर उठना है। हद के व्यवहार तो बच्चों के खेल के समान है। अभी अपनी उम्र कितनी है, 55 की। हाँ, और दिमाग कितना है, बचपन का। इसलिए सदगुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि जाओ अपन ने देखा अभी तक जो करनियों के एरिया में सीमित रहे वहीं तक सीमित मत रहो, उसमें महत्व बुद्धि मत रखो, उसमें गिद्धता मत रखो। तुम तो हद से भी आगे बेहद और बेहद से भी आगे अगमगर की प्राप्ति करो। ऐसे केवल ज्ञान को सिरोधारी करो जिसे मैं लेकर आया हूँ। कौन फरमा रहे, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। इसलिए चूको महती सतकर मानो जे आनंद पद चाहो, डाकर पढ़ो जगत को छाटे। जगत के व्यवहार अभी सदगुरुदेव बताएंगे और अपन वहीं तक सीमित है। नहीं हमारा सही है, वो करते जो सब गलत है और हम करते जो सब सही है। हमारा इससे कल्याण होगा, सदगुरु जी करो किसी से किसी का कुछ कल्याण आत्मा का तो होने वाला नहीं है, शरीर का फलों की प्राप्ति मिल जाएगी, 3 लोगों में फल मिल जाएंगे, उसमें कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। पर फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे, कोई अपने को तो गर्भवास से मुक्ति चाहिए। जब तक दे धरेंगे तब तक तो कोई सुख और कोई दुख लगा हुआ ही रहेगा। और सुख ज्यादा मिलता है अजमेरा जी या दुख, दुख ज्यादा मिलता है। सुख तो 80% में कि अपन आशा करते पे मिलता 20% है और बदले में क्या मिल जाता है, 80% दुख मिल जाता है। तो ये सुख दुख की चोटें जीवन में आती है आकर जाती है। जब तक हद के व्यवहारों में रहेंगे तब तक तो चोटें थपेड़े लगते रहेंगे, परंतु जिस समय हद से आगे बढ़ गए बेहद में और बेहद से आगे गगन मंडल में अपन ने निवास कर लिया, विदयी मंडल में निवास कर लिया, फिर भले ही कितनी सुख और दुख आते रहे उससे प्रभावित नहीं होंगे। फिर कैसी स्थिति बन जाती है, सुख दुख की चोटें जीवन में आती है आकर जाती है, वो तो आएगी जाएगी, उनका काम है। अभी बारिश आने वाली है, कल रात को भी आई थी, अब रोक लो, कोई रोक सकता है क्या, उसका काम है आना, वो आएगी और आकर चली जाएगी। अपने को तो अपना काम करना है, अपने को तो बारिश कौन सी चाहिए, हाँ ऐसे राम नाम की ऐसी बारिश हो कि उसमें सारे कर्म गल जाए। जितने भी संचित कर्म है, जितने भी प्रारब्ध है, वो क्रियमान कर्म कोई नए बंधने का मौका ही नहीं मिले। जब तेज बारिश आती है सोनी जी घर में रुक जाते हो बाहर निकलते हो,
घर में रुक जाते हो, तेज बारिश आ रही है। इस प्रकार से इतनी भजन की तेज बारिश हो, ये जड़ लागी ओ संतो, जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी, तो सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, नए कर्म बंधन बांधने का इन हद के व्यवहारों के लिए फिर ज्यादा समय महत्व तो रहेगा ही नहीं। तो अभी तक तो इसका महत्व है। तो सदगुरुदेव अपने को संसार का उदाहरण देकर समझा रहे कि इसमें कौन तो डूबेगा, कौन भवसागर को पार होगा, कौन स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, कौन नरकों में जाएगा। इसका सदगुरुदेव अपने ऊपर खुलासा कर रहे हैं कि थोड़ा आप इसका विचार करके देखो, फिर फाइनल क्या आंसर देते हैं वो तो सदगुरुदेव ही जाने। मुसलमान गाय तुम्हारे, हिंदू सो कर जोड़े। तो अभी बात चल रही थी कि चूको मति सतकर मानो, रे आनंद पद चाहो। अब अपने को हद के व्यवहारों तक सीमित रहना है या आनंद तक चाहिए? तो क्या करना है, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र। 99.9% को तो ये केवल ज्ञान का जानकारी ही नहीं है, तो वो हद के व्यवहार की जानकारी है। जितना जिसको ज्ञान है उतना ही तो काम करेगा। तो डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तो गट पड़चा पाओ। अपने को तो क्या करना, संसार वाले कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई खास वाली बात नहीं। न तो किसी की निंदा करनी, न किसी की स्तुति करनी है, न किसी को अच्छा ठहराना है, न किसी को बुरा ठहराना है। अपने को तो बस सदगुरु का एक ज्ञान जो प्राप्त हो गया है उसके मुताबिक साधना करके इस नरदई को सफल कर लेना है। हद के व्यवहारों में उलझना नहीं है, किसी की बड़ाई करने में और किसी की निंदा करने में अपने स्वासार की कुंजी को समाप्त नहीं करना है। क्योंकि बार बार नर देही नहीं रे, कर लो अपनो काज, जन सुखिया जीवरी, हमारा सतगुरु जी ने लाज। इसलिए सदगुरुदेव अपने को इतना समझा रहे, इसलिए हद के व्यवहारों का वो खुलासा कर रहे हैं कि अपन भी यही गलती करते हैं, उसी में उलझ कर रह जाते हैं और अपने स्वासार की पूंजी को खोकर चले जाते हैं। मुसलमान गाय कुमारे, हिंदू सो कर जोड़े, तुरक सूर की पूजा ठाणे, हिंदू जट के तोड़े। मुसलमान क्या करते हैं, वो तो गाय को मार देते हैं, काट देते हैं और उसमें खुशी समझते हैं। और हिंदू पूजा करते हैं, हिंदू सो कर जोड़े कर मतलब हाथ है, वो तो हाथ जोड़ते। गाय उनके लिए किनके समान है, माता के समान है, तो वो तो माता को प्रणाम करते हैं। मारना तो उनके सपने में भी सोच नहीं सकते, और कोई दूसरा मार देता तो कितना भारी दुख होता है, ग्लानी होती है, पीड़ा होती चांडक साहब। हाँ देखो चांडक साहब के चेहरे से अभी भी झलक रही है पीड़ा, जो बात सुन रहे उसी में भी चेहरे से पीड़ा झलक रही है। तो इसी से तो सदगुरुदेव अपने को उपराम करना चाह रहे हैं कि ये पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए। पीड़ा भी हो रही मतलब अपनी स्थिति अभी इस नीचे की है, अभी अपन इससे उपराम। अभी बात हुई परिस्थिति को रोकना अपने हाथ की बात नहीं है, पर मनस्थिति को रोकना अपने हाथ की बात है। परंतु मनस्थिति भी केवल विचारों से सोनी जी रुकने वाली नहीं है। किससे रुकेगी, रोज बात होती है, सिमरण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया वे। अभी चांडक साहब बात सुनी, मन में वेग आ गए नहीं आ गए, आ गए, पीड़ा आ गई नहीं आ गई। सिमरण साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया बे, कह सुख राम रिचक सुख वहाँ है, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे। जिसको ऐसा ब्रह्म का ज्ञान मिल गया वो तो अंदर खाते में शाश्वत आनंद में अवस्थित रहता है। परिस्थिति सारी अपने कंट्रोल में हो ही नहीं सकती। अपन तो अपने एक परिवार को कंट्रोल, हाँ हमारे माता जी बोलते तो सब बिगड़न कहीं हो रहा, धूलधानी हो रहा। तो अपने परिवार को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पूरे संसार को, पूरे राष्ट्र को, पूरे सब। तो सोनी जी को तो आज बहुत हंसी आ गई। तो पूरे राष्ट्र को अपन कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए सुखी और दुखी होना छोड़ो, क्योंकि काल तो इसी में ताक कर बैठा हुआ है कि कब इसकी श्वासार भी पूंजी, इसकी आयु अवधि समाप्त हो जाए, मैं इसको अपना ग्रास बना लू। तो इसलिए अपना कार्य करो प्राथमिकता के आधार पर, अन्य जो कर रहे हैं उनको करने दो। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाणे, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, एक सो दूसरो नाय जाने।
क्या है, सब में उसी परमात्मा का नूर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। अब किससे राग पढ़ना और किससे द्वेष करना है, परमात्मा की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी हिल सकता नहीं, और उनके बिना सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। तो किसका सुखी होना, किसका दुखी होना, जब ऐसा केवल ज्ञान मिल जाता है, सब नाटक रूप लगने लगता है। फिर वो बात आ जाती है, अजमेरा जी फिल्म हॉल में बैठ के पगले, क्या हंसना क्या, हाँ कभी रोना भी आ जाता है ना। अभी सीन ऐसा कैसा चित्रित किया जाता है कि हीरो तो एक्टिंग कर रहा है वो तो, और अपन असली में रोने लगते हैं, आंखों से आंसू असली में निकलने लगते हैं। और वो तो उनके क्या कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। अपन इतना रच बस गए, इसी प्रकार संसार के हद के व्यवहारों में अपन इतना रच बस गए हैं कि अपना मुख्य कार्य को अपन भूल गए। इसलिए सदगुरुदेव अपने बुद्धि पर विवेक इजाजत कर रहे हैं कि जो हो रहा है सो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो खास वाली बात नहीं। घर वाले कह रहे हैं कि उस धाम पर दर्शन करने जाना है, तो हाँ चलो, कोई खास वाली बात नहीं। किसी में कट्टरता अपने को करनी नहीं है। चार धाम में से कितने धाम हो गए, दो हो गए या तीन हो गए, दो हो गए। तीसरे धाम के लिए कोई कहे तो कट्टरता करनी नहीं। हाँ सुविधा है, शरीर साथ दे रहा है तो चले गए, नहीं है तो कोई खास वाला मलाल भी होना नहीं चाहिए। सब क्या है, हद के व्यवहार। इससे आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति कभी भी होने वाली नहीं है। ये बात अपने को विचार करना है। बोसों को रहता मैंने तो वहां की यात्रा ने की, वहां की यात्रा ने की, मेरा तो नर्तन ऐसे बेकार चला गया। अरे यात्रा तो जब होगी वो जब भीतर की होगी, बाहर की यात्रा से आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं। बाहर की यात्रा तो किन के समान है, चालन की सरदा गणी और फिर गोता हाय। वो चालने की अजमेरा थी, घुटने दुखते हैं, दुखते। हाँ तो वो तो सरदार भी अब तो नहीं है। पल पल आयु घटे तन चीजें मरनो आवे आगो रे। अब क्या करे, आई ऑफ दी, कोई बूढ़ा होना चाहता है, नहीं हो तो भी हो जाता है। और परंतु क्या, शरीर का धर्म है, शरीर तो नाश को ही प्राप्त करता। पल पल आयु घटे तन छीजे, जैसे जैसे आयु घट रही है वैसे वैसा अपना तन छीजता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, अपना बल समाप्त होता चला जा रहा है। जैसे जवानी में दौड़ दौड़ के काम कर लेते, आज कर पाते हैं क्या, संभव ही नहीं। वो थोड़े टाइम बाद तो वो भी संभव होगा नहीं, वो बेड रेस्ट पे आ जाएंगे। और जिस दिन बेड रेस्ट पे आ गए, उस हाँ पानी पिलाने वाला भी मिलने वाला नहीं। देखो प्लानिंग, सही प्लानिंग की है तो उस समय इतना दुख नहीं होगा। वरना तो मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे, मेरे बच्चे तो ऐसे हो ही नहीं सकते। और जिस दिन ऐसे निकल गए कितनी पीड़ा होगी, कितना मलाल होगा। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने को ऐसी झूठी आशा रखनी ही नहीं। जब तक ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अपने को अपने बुढ़ापे की लाठी की पहले से व्यवस्था कौन करवा रहे हैं, सदगुरुदेव करवा रहे हैं। ये निज नाम है जो बुढ़ापे की लाठी है। जिसको निज नाम प्राप्त नहीं होगा वो तो बुढ़ापे में इच्छा करेगा, मैं अकेला पड़ा रहता हूँ, अकेली पड़ी रहती हूँ, मेरे पास कोई बात करने भी नहीं आते, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बहुओं को किचन से समय नहीं है, और बेटे दुकान पर ऑफिस में चले जाते हैं। रात को थके आ रहे आते हैं तो उनको भी किनको टाइम देना पड़ता है, आंटी जी बेटों को किनको टाइम देना पड़ता है, रात को थके आते हैं, माता जी को या पत्नी जी को, हाँ माता जी को दे रही है, ये बात है। तो वो भी देने वाले नहीं। तो सच्ची सच्ची बात बता रहे हैं सब लोग, यहाँ पर अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। हमारे सक्सेना आंटी जी ने बोल दिया, कोई पानी पिलाने वाला भी मिलने वाला नहीं। यही यथार्थ बात है। अपन मन को भले कितना समझाते, नहीं हमारे बेटे बेटी अपने आप ही सब बोल रहे हैं सदगुरु की कृपा से, मेहर से, दया से, कि नहीं हमारे तो ऐसे हो सकते नहीं। परंतु कुछ भी संसार में असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई कैसा भी निकल सकता है। उनके पुण्य है, पुण्य जो, हाँ उनके पुण्य। रामचरितमानस में भी फरमा रहे, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। जिनको अच्छी बहू मिली है, किसकी वजह से मिली है, किनकी वजह से मिली है, बोले लखन मधुर मृदुबानी,
ज्ञान बेराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता, धरनी धाम धनुपुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। किसी को बहुत सारी धरती मिली है और किसी के लिए रहने का मकान भी खुद का नहीं है, क्या कारण है? धरनी धाम, वो किसी को बहुत सारा धन मिला है जिसमें 7 पीढ़ी खावे अजमेरा साहब। हाँ, अजमेरा साहब के 7 पीढ़ी खावे तो भी खत्म होने वाला नहीं है। और किसी के हर महीने तनख्वाह आवे तो ही काम चलता है। धरनी धाम धनुपुर परिवार, किसी को हरा भरा परिवार मिला हुआ है और किसी के परिवार में कोई सदस्य ही नहीं है। और किसी के बेटे नहीं पढ़ा लिखा दिया तो बाहर सेटल हो गए, रहना अकेले पड़ता है। किसी का कम पढ़ा लिखा है तो भी साथ रह रहा है और सेवा कर रहा है। धरनी धाम धनुपुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। तो किसी को यहाँ संसार में जितनी थी स्वर्ग के सुखों जैसी प्राप्ति हो रही है और कोई परिवार के अंदर इतना क्या रह रहा है, रोज का कलेश। हाँ जरा जी बोल गए, सही बात। तो रोज का कलेश रह रहा है तो किसके समान रह रहे हैं? नरक के समान रह रहे हैं। यही स्वर्ग और यही नरक है। तो अब इसमें दोष किसका है? बहुओं का भी दोष नहीं, ये सब अपने ही कर्मों की खेती है, उसका फल आज आ रहा है। हम लिखते अपना बाकी स्वयं पर, समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। लिखी तुम्हें आत्मकथा मत कहो लेख, विधाता का बस पुरुषार्थ शरणम गच्छामि, बस पुरुषार्थ शरणम गच्छामि। वो तो पिछले जन्म की पुण्य कुछ अच्छी रही तो अच्छी बहुएं अजमेरा जी को मिल गई। और परंतु आगे क्या होगा उसका विचार आज अपने को करना है। तो आगे तो अपने को क्या करना है? देह ही निधरे वो उपाय करना है कि देह धरने का सुख दुख का ताता ही समाप्त हो जावे। राम नाम तो बुढ़ापे की लाठी, जिसको निज नाम मिल गया उससे राम नाम होगा। वो जो बात चल रही थी कि बुढ़ापे में अपन अकेले रहते हैं और किसी का इंतजार करते हैं कोई आकर 2 घड़ी मुझसे बात कर ले हुए, परंतु जिसके पास में ऐसे सदगुरु की सत्ता का सहारा है, ऐसे निज नाम का सहारा है, उसके तो जल पीवन की श्रद्धा नाई मती अमृत दूरी हो जाए। ऐसे राम नाम का अकेले में आनंद आता रहता है कि कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई बात करने आ गया तो ऐसा लगता है कब ये जावे और कब मैं मेरे आनंद में अवस्थित हो जाऊं। फिर से किसी की इच्छा नहीं रहती कि कोई आवे मेरे साथ बैठे मुझसे बात करे। अकेले में ही इतना आनंद आता है क्योंकि उस घर को निज घर को अकेले ही प्राप्त करना है। आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। तो ऐसा अकेले का आनंद कब मिलेगा? जब हद के व्यवहारों से ऊपर उठेंगे। ये हद के व्यवहार तो अकेले में संभव ही है क्या जुमरा जी? हद के व्यवहार अकेले में संभव है ही नहीं। इसलिए जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी, राम चरण मोह इचरा जावे, पूर्व वस्तु पिछम। आनंद भीतर है, वो बाहर दूसरों से, किन से? व्यक्तियों से, वस्तुओं से सुख की अपन क्या रख रहे हैं? आशा रख रहे हैं, अपेक्षा रख रहे हैं। उनसे सुख कभी भी मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से रेगिस्तान में तो केवल भरम होता है, हिरणकों के सामने पानी है, परंतु पानी नहीं, प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी प्रकार से अपन को लगता है कि मेरे तो परिवार वालों से मुझे सुख मिलेगा, मुझे बच्चों से सुख मिलेगा, मेरे पास तो बैंक बैलेंस है उससे मुझे सुख मिलेगा। उनसे कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हद के व्यवहारों के अंदर, मुसलमान गाय कुमारे, हिंदू सोकर जोड़े, तुरक सूर की पूजा ठाणे, हिंदू झटके तोड़े। जो तुरक है मतलब मुसलमान है, वो सुअर को महत्व देते हैं, जिस प्रकार से हिंदू गाय को महत्व देते हैं, पूजा करते हैं। उनके लिए पूजने महत्व वाला कौन है? सुअर। और वही सुअर हिंदुओं के लिए हिंदू झटके तोड़े, हिंदू से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, अड़ना भी नहीं चाहते। अड़ गए तो आकर क्या करते? घर पे आके
हाँ स्नान कर लेते हैं, वो शुद्धिकरण अपना कर लेते हैं। अब बिल्कुल विरोधाभासी है। अब सदगुरुदेव पूछ रहे हैं कि कौन उतरेगा और कौन डूबेगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। ये सदगुरुदेव अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब, अब इसका आंसर अपने को देना है। तुरक ब्याव चौमासे मांडे, हिंदू तपत सियाले, मुसल्ला दोष न माने, एक ही हिंदू 10 सुन पाले। जो मुसलमान होते हैं वो ब्याह तो कब बनते हैं? हाँ चौमासे में, जब हिंदुओं के ब्याह बिल्कुल होते ही नहीं। हिंदू तो कब जगते भाई, देव सो गए तो ब्याह नहीं करना है, मलमास चल रहे हैं तो ब्याह नहीं करना है। तो तुरक ब्याह चौमासे मांडे। अब कौन चौमासे वाले सच्चे हैं या हिंदू तपत सियाले? या तो तपती गर्मी के अंदर हिंदू कब करेंगे, या फिर ठंडी में करेंगे, भाई दिसंबर में करेंगे, जनवरी में करेंगे, या भाई गर्मी में करेंगे। हिंदू तो बिल्कुल चौमासे में तो करते ही नहीं है, सावे निकलते ही नहीं है। तो क्या उनकी जो शाले में शादी हुई उनकी शादी नहीं चल रही, या चौमासे में शादी हुई उनकी शादी नहीं चल रही है? शादी तो दोनों की ही चल रही है, और दोनों की ही टूट भी रही है। ऐसा नहीं कि अच्छा मुहूर्त देख के ब्याह किया, सियाले में किया, तपती गर्मी में किया तो हमेशा हमेशा साथ बना रहेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ अब नहीं है, नहीं अब तो नहीं है, ऐसा बात नहीं। राजा दशरथ ने, अपना राजा जनक ने भी कोई मुहूर्त के बिना तो विवाह किया होगा या नहीं? अब वाली बात जो कर रहे हैं भाई साहब, तो अब वाली तो उस समय तो त्रेता युग था, त्रेता युग था। तो माता सीता ने कौन सा विवाह का सुख देख लिया, और राम का जीवन तो ट्रेजेडी से कम था ही नहीं था। परंतु उनके मन में ग्लानि दुख दोनों के संयोग था तो भी नहीं, और दोनों का वियोग था तो भी नहीं। वापस से संयोग हो गया तो भी नहीं, वापस से धोबी ने वियोग कर दिया तो भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके लिए सब क्या था, नाटक था, इसलिए मन में ग्लानि नहीं थी। तो सदगुरुदेव अपने को यही तो समझा रहे हैं कि संसार कैसा है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। इसलिए अभी की बात नहीं, उस समय भी तो अलग अलग तो वियोग तो था ही, भले शादी नहीं टूटी। भगवान राम और माता सीता की पर वियोग तो हुआ, विच्छेद तो हुआ। कितने टाइम तक अलग रहना पड़ा। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुदाम धराधन को, चले राम उनके भी पीछे, सीता चली गहन वन को, उनके भी पीछे लक्ष्मण थे। कहा राम ने तुम कहा, विनीत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। कि लक्ष्मण जी का, जब आप वहां हो वहीं मैं रहूंगा। आप अयोध्या के महलों में हो तो मैं महलों में, आप जंगल में हो तो मैं भी जंगल में ही रहने वाला हूँ। किसी की ग्लानि नहीं। यहाँ तो अपन दोषारोपण करते, तेरी वजह से ऐसा हुआ। और लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, तुम मेरे सर्वस्व जहां, आप ही तो मेरा सब कुछ हो। आप जहां मैं भी वहां, उसके अलावा मैं जाऊंगा कहाँ? ऐसी स्थिति बनती है जब संसार के हद के व्यवहार नाटक रूप में अपन लेने लगते हैं, अपने को आडंबर लगने लगते हैं, संसार नाटक लगने लगता है। तो परिस्थिति तो 1 मिनट में किसने बदल दी थी? किसने बदल दी थी? माता केकई ने। और किसके कहने में आकर? मंत्रा के कहने में आकर। परिस्थिति कैसा हो रहा है? देखो 2 दिन बाद तो, कल परसों तो क्या होने वाला था? हाँ राज्याभिषेक होने वाला था, और ये वन का ऑर्डर आ गया। तो वन का ऑर्डर आ गया, अभी तो तैयारी चल रही है, सारी जगह सजावट हो रही है। उस समय सूचना मिली तो भगवान राम के चेहरे पे शिकन तक नहीं। उन्हें तो उस समय भी पिताजी का क्या, पूज्य पिता के सहज सत्य पर। पिताजी भी आज भी कौन से, जो वन में जाने का ऑर्डर दे रहे हैं, वो आज भी क्या है, पूजनीय है। पूज्य पिता के सहज सत्य पर। उनका सत्य भी कैसा सहज है, किनको दिया था वचन? माता केकई को। देवासुर संग्राम में उनको क्या मालूम था कि वो ऐसे वर मांग लेगी? उन्हें तो सहज सहज में, भोलेपन में, नादानी में दिया था कि अब कौन सी माँ अपने बच्चों का गोरा चाहती है? पूज्य पिता के सहज सत्य पर जैसे ही आदेश हुआ, ये 1 मिनट में वार सुदाम धराधन को रखो, तुम्हारे अयोध्या के महल मुझे नहीं चाहिए। चले राम उनके भी पीछे, सीता चली गहन वन को, उनके भी पीछे लक्ष्मण थे। कहा राम ने तुम कहा, विनीत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। और फिर जाकर कहाँ चले गए?
कौन सी जगह कुटिया बनाई सबसे पहले? पंचवटी में। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा ये कौन धनुधर जबकि भुवन वर्ष होता है, एक भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। आज अपनी 60 साल की उम्र हो जाती है तो भी संसार के सुख छोड़ने को अपन तैयार। और लक्ष्मण जी की उम्र कितनी थी? एक भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता। आज भोग करने की उम्र में क्या बन गए? योगी बन गए हैं, जंगल में आ गए और महलों को छोड़कर कुटिया में विराजमान है। और भगवान राम और माता सीता कुटिया के भीतर है और भगवान लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे हैं। तो किसके लिए दे रहे हैं इतना? मत्य लोक मालिनी ने मेटने स्वामी संजो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन दे से निशाचरी माया ठहरी। अब जंगल है, जंगल में तो राक्षसों का बोलबाला, फिर रात्रि के समय में तो विशेषकर रहने वाला ही है। तो उसमें किसी को ग्लानि हो रही है क्या? नहीं हो रही है। कल महलों में थे तो भी फूल नहीं रहे थे, आज जंगल में तो भी रो नहीं रहे, क्योंकि सब क्या लगते हैं उनको? हद के व्यवहार लगते हैं, आडंबर लगते हैं, नाटक लगते हैं। तो अपने को भी इस स्थिति में आना है। और कैसे आएंगे? भजन के माध्यम से, सदगुरु विधि के सुमरण के माध्यम से ही ये चीज संभव हो सकती है। और वहां पर भी अब कोई दास दासियां तो थी ही नहीं। पंचवटी में कुटी भी बना ली तो अन्न जल की काया है, तो दोनों टाइम तो खाना तो चाहिए ही चाहिए। पर तू कितने स्वाभिमान से कंदमूल फल खा लेते और थोड़ी साग सब्जी माता सीता वहीं पर उगा लेती थी। अपने पौधों को जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरपी लेकर आप निराती जब वह अपनी खेती है, पाती है तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। स्वावलंबन देखो माता सीता का, कोई दासियों की दरकार नहीं है कि मैं महलों में काम नहीं करती थी। यहाँ पर हंसी खुशी से झोपड़ी के आसपास थोड़ी जो साग सब्जी उगाई, उसको पानी भी तो रोज देना पड़ेगा। अपने पौधों को जब भाभी भर भर पानी देती है, वो खुरपी लेकर आप निराती जब वह अपनी खेती है। क्योंकि क्या माना उन्होंने? अपना माना है कि मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। तो अपने भी घर का सारी टेंशन की, काम वाली भी नहीं आएगी, बोझ लगता है। काम वाली नहीं आए तो बोझ लगता है। हाँ, झगड़े होते हैं, देवरानी जेठानी में तेने काम कम किया और मैंने ज्यादा किया। अपना मान लोगे काम और नाटक रूप में मान लोगे तो झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है और पी लेकर आप नहीं राती जब वो, अपन तो कोई राज रानी तो है नहीं है, लक्ष्मण जी रानी है, वो तो माता सीता तो रानी थी। क्या अपन भी रानी नहीं? रानी। अपने पौधों में जब भाभी, अजमेरा जी को देखो दान मोती जैसे लिखा है, अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरपी लेकर आप निराती जब वह अपनी खेती है, पाती है तब कितना गौरव। प्राइड की बात है। पैसे से लग्जरी आ सकती है पर प्राइड नहीं आ सकता। प्राइड तो मन से आएगा। पाती है तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का गोश, और जहाँ की अगर संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष है तो कुटिया में भी आनंद की प्राप्ति हो रही है, संतोष नहीं है तो महलों में भी रोने धोने, तेरे ज्यादा और मेरे, हाँ, मैं भी लेते रहूंगा जब तक निकलेगा दम। हाँ, तेरे ज्यादा और मेरे कम, मैं भी वापस लेके रहूंगा जब तक निकलेगा दम। तो अपन तो अभी तक वहीं तक सीमित हो रहे हैं। क्या प्राप्त करना है उसी तो खबर ही नहीं है। हाँ सोनी जी, सच्ची स्थिति तो अपनी सबकी ऐसी ही हो रही है। इसलिए सरस्वती फरमा रहे, तुरक सूर्य की पूजा ठाणे हिंदू जटके तोड़े, तुरक व्याव चुमा से मांडे हिंदू तपत सियाले, मुसल्ला दोष न माने एक ही हिंदू 10 सुन पाले। मुसलमान कोई भी दोष मानता नहीं, हिंदुओं की तो अनेक प्रकार की दिशा सूल है। आज ये वार है तो इस दिशा में नहीं जाना, जाना है तो दही खाकर जाना है। विवाह में कोई बाधा आ रही है तो पहले वो वाला विवाह कर, तुलसी विवाह कर लो, मांगली दोष, अनेक प्रकार के दोष वगैरह सब कौन मानता है? हिंदू मानता है। और जबकि मुसलमान कोई मानता नहीं। अब कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन उतरेगा, कौन डूबेगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा? सदगुरुदेव कह रहे थोड़ा सा विचार करो। पंथ मार्ग में नार्य पल है, ओल सकर सिर काटे, मुसलमान सब भेड़ा जिम्बे हिंदू भरते घाटे। अब मुसलमानों तो क्या हो गया, सब भेड़े एक बड़ी रोटी बनाकर भी सब उसी में ही
खा लेते हैं। और हिंदुओं के तो बिल्कुल अलग अलग, और एक थाली में रख दिया और नहीं चाहिए तो उठाकर हमारे माता जी दूसरी थाली में, पापा जी मना कर, नहीं एक थाली से दूसरी थाली में भी जाना नहीं चाहिए। कौन सच्चे कौन झूठे? अब वो देखो, वो तो पूरी एक ही रोटी से खा रहे हैं, एक ही गिलास में तो पानी पीता है। हाँ एक ही बार से पीते हैं। अब गलती से रखने में आ गई, एक दिन रखने लग गए, माता जी दूसरी थाली में, नहीं पापा जी मना कर दिया, झूठा हो गया। तो फिर अब कौन सही है कौन गलत है, थोड़ा इसका विचार करो। हाँ, क्या इनसे अपने को परम मोक्ष की प्राप्ति में कोई लेना देना है क्या? सदगुरुदेव ये समझाना चाह रहे हैं कि इनसे परम मोक्ष की प्राप्ति में कोई लेना देना नहीं है। हद के व्यवहारों तक इतनी गिद्धता मत बुद्धि मत रखो। जैसा आपके मत में, पंथ में, संप्रदाय में, वैसा उसको सहज सहज में निभा लो। छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, न कट्टर बनने की बात। जो सहज में इसी वे में जैसा चल रहा है चला लो। अपना ध्यान तो, अपनी सुरता तो किस पे दो? नाम और निज नाम पे दो। उससे कल्याण होने वाला, इनकी हद के व्यवहारों से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। टाइम वेस्ट मत करो, फालतू का वाद विवाद मत करो, किसी झगड़ा मत करो। दूध टाल सकल के परने तुरक कबीले माही, कह सुख राम हिंदू कुल टाले साख अड़े जाताई। और हिंदुओं के अंदर कैसे शादी होती है? मुसलमानों में तो दूध टाल, एक माता से जाए बस, वो आपस में शादी नहीं करते। बाकी चचेरे ममेरे फुफेरे कोई भी वो कबीले के अंदर, परिवार के अंदर, कुटुंब में, खुद के कुटुंब की बात करें, वो आराम से शादी कर लेते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। उनकी भी व्यवस्था बनी हुई, और अपने क्या व्यवस्था बनी हुई हिंदुओं के अंदर? कहे सुख राम हिंदू कुल टाले, हाँ साख अड़े जाताई। कुल में तो मतलब छोड़ो, माता का कुल और पिता का कुल की साथ भी टाल देते हैं कि वहां भी शादी नहीं करना है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, कौन उतरेगा कौन डूबेगा? हाँ, कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा? तो अपने को तो क्या करना है? पाप पुण्य दोना सुन्यारा, शुभ अशुभ दोना सुन्यारा, परम करम दोना सुन्यारा, जासु रव लुलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो अपनी मत बुद्धि तो सुरता को, ध्यान को इसमें नाम और निज नाम के आनंद में लगा रहे। बाकी जैसे मत संप्रदाय में आपने जन्म लिया, वो सहज सहज में उसको जितना निभा सकते हो वो निभा लो, कोई खास वाली बात नहीं है। बोलो राम गुरुदेव महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने दिव्य हो, दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिव्य हो, दिव्य हो। मोक्ष के मार्गा ने दिव्य हो, दिव्य हो। कोटि संता है दिव्य हो। राम 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 राम।